ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं और वक्त बुरा हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अर्थात वक्त सबसे बड़ा है, समय सबसे बड़ा है। और मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, अर्थात मई का समय कैसा है, ये इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। पहली बार देख रहे हैं वीडियो, पूरा सुनना पहले। ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख देना। विषय पर प्रवेश सीधा कर लेते हैं। देखिए, सूर्य जो है आपकी राशि में है और 14 मई तक है और शानदार है आपके लिए। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो अच्छा है, आप विद्यार्थी हैं तो अच्छा है, आप विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा है, आप अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छा है, विवाह करना चाहते हैं तो अच्छा है। कहीं कोई कटुता बनी हुई है किसी के साथ में, चाहे पर्सनल रिश्ते हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे समाज में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, सूर्य उच्च का है, मनोबल आपका बढ़ेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा। आप सोचोगे कि इतना एनर्जी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं दुनिया जीत लूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सूर्य चूँकि उच्च का है, अद्भुत है आपके लिए। सूर्य और शुक्र का जो युति संबंध बना हुआ है मई के महीने में, खासकर 19 मई तक का जो समय है, ये आपके लिए शुक्रादित्य योग बन रहा है। शुक्रादित्य योग का सीधा-सा मतलब ये है, आप अगर बिज़नेस करते हैं, कोई से भी बिज़नेसमैन हो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, आप छोटे व्यवसायी हो, आप मध्यम व्यवसायी हो, आप बड़े व्यवसायी हो, छोटी-सी किराने की दुकान रखते हो या फिर आप बड़ा-सा कोई जो शोरूम हो आपका, इम्पोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, ऑनलाइन बिज़नेस हो, ऑफलाइन बिज़नेस हो, कोचिंग क्लासेस हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हो, कुछ भी हो आपका, चाहे आप शिक्षक हो, अपना ही शिक्षक मतलब क्लासेस लेते हैं, या फिर आप लॉयर हैं, अपना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना ही चैम्बर है, या फिर आप डॉक्टर हैं, स्वयं का क्लिनिक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए है, अपना ही है। तो इन सभी व्यवसायियों के लिए जो समय है, ये शानदार है। शुक्रादित्य जो योग है, आपके लिए अद्भुत फल देने वाला है। ये आपका जो भी पेंडिंग काम पड़े हुए थे व्यवसायियों के लिए, स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, रुका हुआ था काम, ये काम अब बढ़ेगा और शानदार बढ़ेगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा। बस एक ही बात है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना। ओवर जहाँ कॉन्फिडेंट हुए, आपके लिए नुकसानदायक है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात और हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, जो कि पूरे महीने आपके कुंडली में, आपके मेष राशि के हिसाब से द्वादश भाव में अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक जो योग होता है, वो शुभ नहीं होता है। अंगारक जो योग होता है, क्योंकि जो अंगा और ये पूरे महीने है, 23 अप्रैल से शुरू हुआ है और पूरे महीने रहने वाला है, यानी कि 1 जून तक है। तो अंगारक योग होता है। मंगल क्या है? ऊर्जा का ग्रह है। मंगल क्या है? आपका एनर्जी का ग्रह, भाइयों का ग्रह है। ये राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो राहु के साथ में बैठने की वजह से ये आपको भाइयों से असहयोग दिला सकता है, लड़ाइयाँ करवा सकता है, अपने इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों से आपका मनमुटाव करा सकता है, आपको नेगेटिव बना सकता है। बस ये ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, एक। दूसरी बात, बुध भी साथ में बैठा हुआ है, मंगल-बुध का भी संबंध है। अंगारक योग तो है ही, मंगल-बुध का भी तो युति संबंध है। तो बुध जो होता है, बुद्धि का कारक ग्रह होता है। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, होश में जोश नहीं खोना है, कोई भी काम करना है। एनर्जेटिक रहेंगे आप, क्योंकि राहु मंगल है, खूब गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्से को बुद्धि पर हावी होने कतई नहीं देना है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप जो हैं ऊर्जा और बुद्धि का मिश्रण कर लेंगे, बेहतर रिजल्ट लेकर के आएँगे, क्योंकि शुक्रादित्य योग बना हुआ है। यानी कि आप आपदा में अवसर तलाश लेंगे, आप विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को निखार करके एक सफलता की ओर लेकर के जाएँगे, आपकी कुंडली ऐसी योग बना हुआ है। लेकिन आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आप झगड़ा करना चाहेंगे, सोचेंगे आप बहुत लड़ाई किया जाए, आप छोटी-छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़े हो जाएँगे, हिंसक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देना है, क्योंकि राहु और मंगल मिल कर के आपके बुध के जो बुद्धि का कारक ग्रह है, वो बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको बुद्धि भ्रष्ट होने नहीं देना है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, कुछ उपाय भी मैं बताऊँगा, उन उपायों को भी फ़ॉलो करना है, तो आप निश्चित रूप से खुद को भी शांत रख पाओगे, बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, सोच समझ कर के कार्य करोगे, ये चीज़ें होंगी। विदेश में जो रह रहे हैं हमारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप किसी भी देश में हो, आप चाहे यूरोपियन कंट्री में हो, अमेरिकन कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हो, मिडल ईस्ट को छोड़ कर के, अफ्रीका को छोड़ कर के, अन्य जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, उनको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि स्वदेश में तो चलिए ठीक है, अंगारक युग जो बन रहा है, विदेश में वो भी 7 समंदर पार वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सावधानी भी हुई, ये आपको फलादेश भी हुआ। नौकरी करने वालों के लिए मैं बता देता हूँ, नौकरी पेशा करने वालों के लिए सूर्य उच्च का है, तो अभी तक जो भी आपका प्रमोशन पेंडिंग पड़ा हुआ था, प्रमोशन हो नहीं रहा था, बॉस आपका काम का श्रेय, क्रेडिट आपको नहीं दे रहा था, वो क्रेडिट, वो श्रेय अब आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर ऑलरेडी बॉस हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि के माध्यम से सूर्य दूषित हो रहे हैं। शनि के माध्यम से सूर्य दूषित हो रहे हैं। तो दूषित सूर्य जो होता है, अपने से जो छोटे लेवल के जो यानी कि आप बॉस हैं, आपके अंडर में कई लोग काम करते हों, तो वो जो लोग हैं, वो आपका पूर्णतः सपोर्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना, तो आपका सपोर्ट करेंगे। आपने जहाँ उनको ऑर्डर देना अच्छी बात है, लेकिन मिसबिहेवियर दिखा करके जो है ना ऑर्डर दिया, आप उनके ऊपर चिल्लाए या फिर डाँटा, डपटा आपने, चाहे मैं बॉस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप ओनर हो, चाहे आप के बॉस हो, आप सीनियर हो, चाहे आप घर के मालिक हो, चौकीदार ही क्यों ना हो, वॉचमैन क्यों ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर आपने दुर्व्यवहार किया, तो आपकी कमी निकाल करके आपका ही नुकसान कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्यथा आप जॉब, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब लग सकती है, आपकी कुंडली के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये विवाह के लिए भी उचित समय है, शुक्रादित्य योग बना हुआ है, तो विवाह के लिए अगर कहीं वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, आप माता-पिता हैं, तो आपकी तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनल रिश्तों को लेकर के मैंने कहा ही आपसे, पर्सनल रिश्ते अब अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, संतान संबंधी समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। हर एक क्षेत्र में अच्छी बात दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र की दृष्टि तो है ही, लेकिन मंगल और राहु का युति संबंध जो है, कोर्ट कचहरी के मामले में उलझा सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में उलझना नहीं है। अगर बात फँसी हुई है, निकलने की कोशिश करना बजाय उलझने की। ये है। अब आपको गुस्सा को शांत कैसे करना है, ये आप समझ लीजिए। गुस्से को शांत करने के कई तरीके होते हैं। एक तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। वैसे भी आप मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं आप, जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। तो छोटी-छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, नहीं लेना है दिल पे, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ-साथ में हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादातर लोग करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं, तो आप शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के दौरान आप साक्षात कैलाश पर्वत पहुँच जाइए, साक्षात कैलाश पर्वत पहुँच करके महादेव की ऐसी कल्पना कीजिए जैसे महादेव आपको एक अपने दिव्य हस्त से बीचों-बीच से ऐसी रोशनी आ रही है, वो रोशनी आपके माथे पर जा रही है। और उस माथे से आप उस रोशनी से आप सराबोर हो रहे हैं, पूरे एनर्जेटिक हो रहे हैं, आप ऊर्जावान हो रहे हैं, नई ऊर्जा आप में आ रही है, आप शांत हो रहे हैं, लेकिन काम करने की क्षमता बढ़ रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ऐसी कुछ कल्पना कीजिए और महादेव का भक्त बन जाइए। इतना करेंगे, मैं भरोसे से कह रहा हूँ, आपका जो अशुभ समय था, वो समाप्त हो रहा है, शुभ समय शुरू हो रहा है। बाकी विस्तार से ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। बाकी विस्तार से आपकी कुंडली ही से ही पता चल सकता है। आप चाहते हैं कि कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाया जाए आचार्य जी से, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।